जब हम अपने जीवन की पहली किरण को देखते हैं तो हमें आशा और सपने से भरपूर विचार आते हैं। हम सभी अपने भविष्य की योजना करते हैं और एक स्वतंत्र और समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं। लेकिन जीवन के इस सफ़र में कई बार हमारे सामने फाइनेंशियल वरीज और डिफ़िकल्टीज आ जाती है, विशेषकर तब जब हम 40 साल की उम्र को पार कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। तो हमें पैसे संबंधी मुद्दे को सामने फेस करना पड़ता है। जब इंसान 40 साल का हो जाता है तो समय मानो थम सा जाता है, अपनी ज़रूरतों को समझने लगता है और अपनी ज़रूरतें उसके सामने आ जाती है। समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा परिवार बड़ा हो चुका होता है, उनकी ज़रूरतें बड़ी हो चुकी होती है और वे आपकी ओर आशा भरी निगाहों से देखते रहते हैं। आपने अपनी खुद के एज के 30 साल से लेकर 40 साल तक कर्ज लेने, ईएमआई चुकाने, नया कर्ज लेने, पुराना कर्ज चुकता करने, इसी में अपना समय निकाल दिया। आपने कर्ज लेने से और चुकाने में कितना समय निकल जाता है ये वक्त ही बता देता है। तो आप पैसे कैसे बचाएंगे? अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? जब आपका वॉलेट खाली हो, बैंक अकाउंट खाली हो, तो उस समय अपनी ज़रूरतें और एज भी सामने हो जाता है। 40 साल मतलब आधा ज़िंदगी निकल गया। तो उस समय आपको उस सिचुएशन को अगर आपके सामने है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ये वह समय होता है जब हम सोचते हैं कि क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा है या नहीं है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या हम अपने भविष्य के लिए तैयार है, और क्या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा या उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे मुद्दे आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम 40 साल के बाद भी अचीव किया जा सकता है। तो आज के समय में किसी को भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। हर कोई इंसान अपने मन की जो डिज़ायर्स, गोल्स है, उसको अपने मेहनत के दम पर हासिल कर सकता है। इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो प्रेजेंट का समय है वो समय इतना अच्छा है और हम इतने लकी है कि हम इस समय जन्म लिया। हर एक इंडिविजुअल लेवल पे हर कुछ पॉसिबल है, हर संभावना बन जाती है। बस ये है कि इंसान को अपना मेहनत, अपनी कंटिन्यूटी, अपना सातत्य दिखाना होगा और अपने पथ पर चलते रहना होगा। मेहनत करते हुए डेफिनेटली एक दिन सफलता जरूर मिल जाती है। हिस्ट्री उठा के देख लो, हिस्ट्री में जितना भी डेटा अवेलेबल है, तो जितने भी वेल्दी पर्सन रहे हुए हैं, बने हुए हैं, उन्होंने अपनी वेल्थ जनरेशन 40 साल के बाद ही किया है। कोई भी हिस्ट्री देख लीजिए, मैक्सिमम बिजनेसमैन पोस्ट 40 ईयर्स ही वेल्दी बने हैं, रिच बने हैं, अमीर बने हैं। शायद ही कोई होगा जो लिगेसी में उसको बाय बर्थ कुछ एसेट मिली, कुछ संपत्ति मिली। लेकिन मैक्सिमम पर्सन ने, चाहे किसी भी कंट्री का डेटा उठा के देख लो, हर इंसान ने वेल्थ जनरेशन 40 साल के बाद ही किया है। तो इसमें हम आप कोई अपवाद नहीं है, हम आप कोई एक्सेप्शन नहीं है। समय उनके लिए उतना ही है, हमारे लिए भी उतना ही है। तो इस आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेल्थ जनरेशन या मनी जनरेशन करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। बस आपको अपना डेडिकेशन, एफर्ट्स करना चाहिए। तो आज का वीडियो का जो टाइटल है, बिल्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। तो इस चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि उससे आई गॉट इंस्पायरेशन टुवर्ड्स माय गोल। तो साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपने एक लाइक करके अपना प्यार ज़रूर दिखाया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। धन की महत्वता, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। 40 साल वर्ष के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम का निर्माण करते समय पैसे की महत्वता
को समझना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पैसे का उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम होता है। जब हम 40 साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने पैसे को उन निवेशों में बढ़ावा देना चाहिए जो हमें धारिता और सुरक्षा प्रदान करे। साथ ही निजी और पेंशन निवेशों में भी ध्यान देना चाहिए। पैसे को सही ढंग से प्रबंधित करने से हम अपने भविष्य को आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में प्रगति करते हैं। इसके साथ ही पैसे को उपयुक्त रूप से निवेश करके हम आयु दिन जीवन में आरामदायक और सुखद जीवन बिता सकते हैं। 40 के पार होने पर फाइनेंशियल फ्रीडम की महत्वपूर्णता और बढ़ जाती है। इस उम्र में हमें अपने भविष्य की योजना करने के लिए तैयार होना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। वित्तीय स्वतंत्रता हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है और हमें आत्म स्वायत्तता का एहसास दिलाती है और हमें अपने जीवन को नियंत्रित करने की आज़ादी देती है। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन। वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोचिए, आप एक यात्रा पर निकल रहे हैं और आपके पास समय और पैसे कम है। अब अगर आप ठीक से मूल्यांकन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा के दौरान किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप यात्रा के लिए तैयारी करते हैं वैसे ही अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन किया करें। आपको अपनी इनकम, अपना खर्चा और बचत को ध्यान में रखकर अगले स्टेप्स उठाने हैं। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना और अपने लक्ष्य को तरफ देखना एक अच्छा माना जाता है, एक अग्रसर कदम माना जाता है। धीरे धीरे वित्तीय स्थिति को सुधारें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, उसके लिए प्रतिबद्ध रहे। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक नया मौका छुपा होता है, उसको यूटिलाइज करना सीख लीजिए। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भी आता है और उससे आप अच्छे खासे बाउंस बैक मार के अपना टारगेट हासिल कर सकते हो। हर डिफ़िकल्टीज के पीछे एक ज़रूर मौका मिलेगा, आपको मौका छुपा होता है। इसलिए अपने वित्तीय मंजिल की ओर बढ़ते रहे और अपने सपनों को रियल में, वास्तव में सच करके दिखा दे। सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, वित्तीय लक्ष्य को सेट करना, फिक्स करना। वित्तीय लक्ष्य बनाना आपके जीवन में नई उड़ान भरने का मतलब है। सोचिए, आप एक यात्री है और आपके पास एक नक्शा है। अब अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे? सोच समझकर यात्रा की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक वैसे ही आपके वित्तीय यात्रा के लिए भी एक नक्शा बनाना ज़रूरी है, रोड मैप बनाना ज़रूरी है। पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। आइडेंटिफाई योर गोल्स, टारगेट्स। अपने वित्तीय लक्ष्यों को संरेखित करें, उन्हें छोटे छोटे कदमों में डिवाइड करें और फिर उन्हें छोटे छोटे कदमों से प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। संघर्ष करने से डरना नहीं है, फाइट करने से डरना नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत आपको उन सपनों तक पहुंचाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो सपने जब रियल में खरे सच होंगे तो डेफिनेटली आप खुश होंगे। इस जर्नी में सफल होने के लिए आत्मसंवाद, खुद से कम्युनिकेशन करना और संघर्ष आवश्यक है। अपने लक्ष्य के पीछे हटे नहीं, हर मुश्किल को एक नई संभावना के रूप में देखें। याद रखें, आपकी मेहनत और संघर्ष ही है वो जो आपको वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, बजट मेकिंग। बजट बनाना एक अहम कदम है जो हमें अपने सपनों की पाठशाला की दिशा में आगे बढ़ाएगा। यह हमें अपने वित्तीय स्थिति को समझने में हेल्प करेगा और हमें आवश्यक निर्णय लेने में सहायता करेगा। सबसे पहले हमें अपनी इनकम का पता लगाना होता है। हमें ये जानना होता है कि हम महीने में कितनी कमाई करते हैं, पैसे कितने हम अर्न करते हैं, कैसे हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं।
फिर हमें अपने एक्सपेंसेस को भी देखना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। इनकम आने के बाद हम खर्च कहाँ कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना होगा। ये हमें समझना होता है कि हम कहाँ और कैसे अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। बजट बनाने के दौरान हमें अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने बजट को ऐसे तैयार करना चाहिए जो हमें अपने सपनों की दिशा में डे बाय डे की लाइफ में एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे, पुश करते रहे और हमारे लिए मदद करते रहे। धैर्य और संघर्ष के साथ हमें अपने बजट का पालन करना चाहिए। ये आवश्यक चीज़ें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेविंग्स। देखिए, कुछ फाइनेंशियल जो वर्ड्स थे ना वो बोरिंग टाइप के होती है। बजट बनाना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, इसमें सुनने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन यही चीज़ें हैं दुनिया से हट के, यही चीज़ें हैं जो आपको अलग करती है। यही वर्ड्स के बदौलत आप अपने पैसे को संभाल पाते हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें बोरिंग होते हुए भी उसको सुनना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने खुद की लाइफ में। बजट बनाना, करना, वो सब कुछ करना ही पड़ेगा आपको। सेविंग करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सब वर्ड्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बचत करना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता है ना, वैसे ही छोटी छोटी बचत हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। पहले तो हमें बचत का महत्व समझना होगा, है ना। बचत करने से हम अपने भविष्य की सुरक्षा या स्थिरता का आधार बन सकते हैं। ये हमें अनपेक्षित समय में, यानी कि अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड समय में आने वाली आपात स्थितियों से बचाता है। पैसा बहुत वैल्यूबल चीज़ है। दूसरा, हमें नियमित और धीरे धीरे बचत करने की आदत डालनी होगी। हमें अपने इनकम का एक निश्चित हिस्सा बचाने के लिए प्रत्येक महीने निर्धारित करना होगा। जो भी है 10%, 20%, 30%, जो भी आपकी सेविंग्स है वो अलग करना है। जो भी आपकी सैलरी वाले हो, बिजनेस वाले हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी आपका 10-20% का हिस्सा अलग करके उसको फ्यूचर गोल्स के लिए सेविंग करना होगा। आगे बढ़ते हैं। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, अनुशासन और संयम। ये बहुत दीज आर द पिलर्स ऑफ एवरी पर्सन। धैर्य और अनुशासन, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव के रूप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बेस, सभी चीज़ों का बेस है ये डिसिप्लिन और पेशेंस। जैसे कि पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर पेशेंस और डिसिप्लिन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो हमें धैर्य रखना होगा। धन की सफलता एक दिन में नहीं आती है। पैसे आपको एक दिन में नहीं मिलते, इसमें समय लगता है। दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमेबल वर्क। इसमें समय तो लगेगा ही। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। नियमित रूप से निवेश करने की आवश्यकता होती है और फिर धैर्य से उसका फल का इंतज़ार करना पड़ता है। देखो, डिसिप्लिन भी रखना है और पेशेंस भी रखना है, तभी उसका आउटकम आएगा। दूसरा, अनुशासन पालन महत्वपूर्ण है। हमें अपने खर्च को नियंत्रित करना होगा और निवेश के लिए निर्धारित बजट बनाना होगा। फिर बिना अपने लक्ष्य को भूले हमें लालची नहीं है होना और बार बार बजट से बाहर नहीं निकलना, लालच नहीं करना है। धैर्य और अनुशासन के साथ हमें अपने सपनों की हकीकत में सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। इन गुणों को अपना कर एक दिन आप जरूर फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। अब बिना देर किए शुरू करें। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है शुरुआत करना। देखो, सबको सब कुछ आता है, लेकिन शुरुआत करता कोई नहीं है। तो शुरुआत करो, उठो जगो, शुरुआत करो बिना किसी देरी के। आज से कोई समय नहीं है। शुभ काम का कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं। जब जागो तब सवेरा, तुरंत शुरू हो जाओ। हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर
मतलब प्रार्थना करनी चाहिए। जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण मानना हमें इस यात्रा में अग्रसर करेगा। अगर हम अपने सपनों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहे ना, तो हम सफलता की ऊंचाई तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए अब देरी नहीं, शुरू करें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से प्रेरित होकर हमें हर दिन उनकी दिशा में प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता है, तो यही है जो मैंने इस वीडियो में कहा। जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को खोजें, उन्हें महसूस करें, एक्सपीरियंस इट, और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। तो दोस्तों, इन सभी कदमों का पालन करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और 40 साल का है, कुछ भी नहीं है। 40 साल तो बिल्कुल यू आर मैच्योर पर्सन, वेल मैच्योर पर्सन। दुनिया का सब कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया होता है, आपको तजुर्बा होता है, आप में मैच्योरिटी होती है। तो कुछ इसमें ये नहीं है। जस्ट एज इज योर नंबर, एज आर जस्ट नंबर्स, है ना। खाली एज मतलब एक नंबर्स है। तो शुरुआत करें, और डेफिनेटली आपका तजुर्बे से, आपका एक्सपीरियंस से जो आपने बाजी हारी होती है, उसको आप सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन केवल एक उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा, लेकिन असली समृद्धि आपका आत्मसंतोष और आपका सामाजिक सहयोग में है। धन का सही उपयोग करके आप समृद्ध और सुखी जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करो, देर नहीं करना बस। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कोशिश किया है कि मैंने बताने की इसमें आपको हाउ यू कैन जनरेट मनी एंड हाउ यू कैन बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जो भी अच्छा लगा होगा तो उसी को याद रखिए, और जो कुछ ख़राब लग रहा होगा या कुछ सही नहीं लग रहा उसको भूल जाइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करना भी ना भूलें, है ना। इंसान की हैबिट होती है भूलने की। तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मुझे कुछ सजेशन देना है तो कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।